हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लुंजे-कुट्टा मेथड फॉर साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। इससे प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमने लुंजे-कुट्टा मेथड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके लिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे लुंजे-कुट्टा मेथड फॉर साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो फर्स्ट ऑर्डर ही होगी लेकिन उसमें दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल है y एंड z। तो उस कंडीशन में कंसीडर द साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है dy/dx इक्वल टू f1 x बाई जेड एंड dz/dx बराबर जो है वो है f2 जो फंक्शन है x y z का विद द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, y x0 पे वैल्यू जो है y0 एंड z x0 पे वैल्यू जो है z0। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम x0 y0 z0 एंड बेसिकली एक x0 y0 एंड z0 जो है वो पॉइंट दिया हुआ है। द इंक्रीमेंट k एंड l इन y एंड g, जो k जो इंक्रीमेंट होगा वो हम इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में, और L जो होगा वो सेकंड इक्वेशन के लिए इंक्रीमेंट, यानी K से इंक्रीमेंट हम दिखाएंगे Y में, L से इंक्रीमेंट जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे हम Z में। आर गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये फार्मूला जो होता है उसके लिए K1 जो होता है वो होता है H F1 X0 Y0 Z0। L1 जो होता है वो होता है H F2 X0 Y0 Z0। K2 जो होता है वो होता है H F1 x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2 जो कि यहाँ पे निकाला है, z0 प्लस l1/2 जो कि यहाँ पे निकाला है। L2 के लिए निकालते हैं hf2 x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2 जो कि यहाँ पे निकाला है, z0 प्लस l1/2 जो कि l1 यहाँ पे निकाला है। उसके बाद K3 के लिए जो होता है वो होता है hf1 x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2 k2 जो कि यहाँ पे निकाला है, z0 प्लस l2/2 जो कि l2 यहाँ पे निकाला है। L3 बराबर होता है hf2 x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2 एंड z0 प्लस l1/2। और K4 जो होता है वो होता है hf1 x0 प्लस h y0 प्लस k3 z0 प्लस l3। और L4 जो होता है वो होता है hf2 x0 प्लस h y0 प्लस k3 z0 प्लस l3। ये सब निकालने के बाद जब हमारे पास K1 K2 K3 K4 एंड L1 L2 L3 L4 हो जाता है तो हम एक K निकालते हैं। बेसिकली K क्या होता है, वो होता है 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। और L जो होता है वो होता है 1/6 L1 प्लस 2L2 प्लस 2L3 प्लस L4। तो यहाँ से हमारे पास y1 जो होता है, y1 जो देते हैं वो देते हैं y1 बराबर y0 प्लस k, जो कि y0 गिवन कंडीशन होती है k की वैल्यू जो कि यहाँ से निकाली है। एंड z1 जो देते हैं वो देते हैं हम z0 प्लस l से, जो कि l यहाँ से निकालते हैं, z0 जो होता है गिवन होता है हमारे पास। उसके बाद जब हमारे पास y1 और z1 आ जाता है तो उसके बाद हम कंप्यूट करते हैं नेक्स्ट टर्म, यानी कि y2 z2 अगर हमारे पास पूछा है तो वो निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, रिप्लेस कर देंगे फॉर्मूले में। जहाँ पे भी x0 y0 z0 है वहाँ पे x1 y1 और z1 फॉर्मूले में रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम वो निकालते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए तो उसके लिए हम K1 निकालेंगे। तो K1 जो होगा h f1 x1, जो जहाँ पे हम रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने पे ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1 और z1। जब हम K1 निकालेंगे तो K2 निकालेंगे तो h f1 x1 प्लस h, ये जब हम y2 कंप्यूट करते हैं ये तब हो जाता है। अब हम सेकंड ऑर्डर लुंजे-कुट्टा मेथड की बात करते हैं। सेकंड ऑर्डर लुंजे-कुट्टा मेथड, तो सेकंड ऑर्डर का किस तरह से होता है, तो वो होता है K1 बराबर h f1 x0 y0 z0, और L1 जो होता है वो होता है h f2 x0 y0 z0, और K2 जो होता है वो होता है h f1 x0 प्लस h y0 प्लस k एंड z0 प्लस L1। L2 जो होता है वो होता है h x0 प्लस h y0 प्लस k एंड z0 प्लस k2 K1। तो यहाँ से K जो होता है वो होता है 1/2 K1 प्लस K2, और L जो होता है 1/2 L1 प्लस L2। तो यहाँ से y1 बराबर हो जाता है y0 प्लस k और z1 बराबर होता है z0 प्लस L।
फिर उसके बाद अगर हमें y2 निकालना है तो y2 में सिंपली इस फॉर्मूले में हम जहाँ पे भी x1 x0 y0 z0 आता है वहाँ पे x1 y1 z1 पुट कर देते हैं और सिमिलरली निकालते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल टू वाई जेड प्लस एक्स एंड dz अपॉन dx इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई गिवन दैट y एट 0 पे x बराबर 0 पे क्या है हमारे पास 1 एंड z एट 0 पे -1, देन फाइंड, तब हमें निकालना है y 0.2 पे एंड z 0.2 पे। और h की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे दी हुई है तो अच्छी बात है, और नहीं दी हुई है तो हम h की वैल्यू मोस्टली कम लेते हैं, यानी कि 0.1 सपोज क्योंकि 0 दी हुई है और 0.2 पे पूछा है तो h की वैल्यू हमें जो लेनी है वो इस तरह से लेनी है कि जो h की वैल्यू हो वो इस 0.2 को डिवाइड करे, 0.2 को डिवाइड करें, ये लेनी है हमें, और साथ में इससे छोटी। तो सपोज हमने h की वैल्यू 0.1 ले ली, सॉरी 0.1 ले ली, आप 0.05 भी ले सकते हैं। तो उससे लेने पे इटरेशंस की नंबर्स जो है वो बढ़ जाएंगे, इटरेशन नंबर बढ़ जाएगा, बट जैसे h की वैल्यू छोटी होगी वो हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ टेंड्स करेगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है f1 x/z एंड dy अपॉन dx बराबर क्या है, वो है f1 x/z जो कि yz प्लस x एंड f2 x/z जो dz अपॉन dx के इक्वल है वो है xz प्लस y। और हमारे पास x0 बराबर क्या दिया हुआ है 0 एंड y एट 0 पे क्या है 1 एंड z एट 0 पे क्या है -1, और हमने ले लिया कि h बराबर 0.1 है। देन उस कंडीशन में k1 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास h f1 x0 y0 z0। तो ये हो जाएगा x0 y0 और z0 पे वैल्यू पुट करेंगे तो x0 की वैल्यू 0 दी हुई है, 0 1 और -1 जो की वैल्यू दी हुई है उन पे हमने इस फंक्शन की वैल्यू निकाली। इस फंक्शन की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये 0.1 और ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास yz यानी कि 1 इंटू -1, तो ये -1 प्लस और ये x जो है 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास सॉल्व करने पे ये आ गया -0.1। उसके बाद L1 निकाला जो कि h f2 x0 y0 एंड z0 है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा हमारे पास f2 की वैल्यू, जो f2 बेसिकली क्या था हमारे पास, f2 ये था xz प्लस y, इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास सॉल्व करने पे ये आ जाएगा इस फंक्शन को पूरे को। k2 की वैल्यू क्या है h f1 x0 प्लस hy2 y0 प्लस k1/2 एंड z0 प्लस l1/2। तो x0 प्लस hy2 यानी कि 0 प्लस h क्या था 0.1/2, तो ये 0.05 जो कि यहाँ आ गया। y0 प्लस k1/2, y0 क्या था वो था हमारे पास 1, y0 जो कि दिया हुआ था 1, ये y0 बराबर 1 दिया हुआ है। यहाँ पे k1 जो है हमने ये निकाला था -0.1/2, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 0.95। इसी तरह से z0 प्लस k1/2 के लिए इसके लिए आ गया -0.95, जबकि z0 ये हमारे पास k1 L1 की वैल्यू है। जब ये वैल्यू पुट की हमने और इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये आ जाएगा -0.08525, तो ये आ गया हमारे पास k2। इसी तरह से L2 निकाला तो L2 के लिए h f2 x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2 एंड z0 प्लस l1/2। तो ये वैल्यू पुट की हमने, सारी वैल्यू नोन है, x0 की वैल्यू नोन है, k1 की वैल्यू नोन है, y0 की वैल्यू नोन है, h की वैल्यू नोन है, ये सारी वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ जाएगा h f2 बराबर 0.05 0.95 एंड -0.95, तो ये आ जाएगा 0.09025। उसके बाद k3 की वैल्यू निकाली तो k3 की वैल्यू क्या होगी h f1 x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2 एंड z0 प्लस l2/2। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये आ गया -0.0864173। इसी तरह से L3 की वैल्यू के लिए भी हमने सिंपली वैल्यू पुट की और ये आ जाएगा। K4 के लिए क्या है हमारे पास h f1 x0 प्लस h y0 प्लस k3 एंड z0 प्लस l3। ये है हमारे पास वैल्यूज पुट की, हमारे पास वैल्यूज पुट करने पे ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से L4 के लिए अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुके हैं। तो k बराबर क्या होता है 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस k2 k3 प्लस k4। तो k1 k2 k3 और k4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास। L1 की वैल्यू के L की वैल्यू के लिए तो L1 आ चुका है, L2 आ चुका है, L3 आ चुका है, L4 आ चुका है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट किया और वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो ये आ गया। अब y1 बराबर क्या होगा y एट 0.1 जो होगा वो होगा y0 प्लस k।
तो ये हमारे पास y0 की वैल्यू जो थी 1 और माइनस में ये किया हमने, तो ये आ जाएगा 0.913963। Z1 के लिए निकालने गए तो Z 0.1 पे Z प्लस L, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस ये टर्म, तो ये हमारे पास सॉल्व करने पे ये आ जाएगी। सारी वैल्यूज पुट की और सॉल्व किया हमारे पास, तो ये Z1 की वैल्यू आ चुकी है। तो बेसिकली y एट 0.1 एंड Z एट 0.1 पे आ चुकी है, बट हमें चाहिए y एट 0.2 एट y एट Z एट 0.2। तो हम नेक्स्ट इटरेशन फॉलो करते हैं। नाउ फॉर y एट 0.2 एट Z 0.2 रिप्लेस x0 y0 z0 by x1 y1 z1, जहाँ भी फॉर्मूले में जो था वो वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। तो k1 बराबर बन जाएगा फॉर्मूला h f1 x1 y1 z1। तो ये हो गया हमारे पास h y1 z1 प्लस x1, जो फंक्शन था वो y z प्लस x था, तो जहाँ पे भी x1 y1 z1 है तो वहाँ पे y1 z1 और x1, ये हो गया फॉर्मूला। वैल्यूज पुट की हमारे पास, जो कि वैल्यू जो थी x1 की वैल्यू 0.1, y1 की वैल्यू हमने निकाली थी, y1 की वैल्यू जो आई थी वो आई थी यहाँ पे 0.913963, तो 0.913963, और z1 की वैल्यू जो आई थी वो आई थी हमारे पास -0.0921। इस तरह से जो वैल्यू आई थी, ये सारी वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट की और इसको पुट करने के बाद सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारे पास। अब L1 के लिए निकाला तो HF2 x1 y1 z1, जो कि ये वैल्यू जो थी x1 y1 z1 की, ये वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये आ चुका है। K2 निकालने के लिए गए तो सिंपल जो पहले फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है HF1 x1 प्लस h/2 y1 प्लस k1/2 z1 प्लस L1/2। तो उसमें वैल्यू पुट की सारी वैल्यूज, क्योंकि x1 की वैल्यू नोन है, k1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, L1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, z1 और y1 की वैल्यू भी नोन है, ये सारी वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये आ गया। L2 के लिए भी सिंपली इस फॉर्मूले में HF2 x1 प्लस h/2 y1 प्लस k1/2 z1 प्लस L1/2, इसमें पुट की, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह से K3 के लिए वैल्यू पुट की HF1 x1 प्लस h/2 y1 प्लस k2/2 z1 प्लस L2/2, तो ये आ जाएगा। L3 बराबर HF3 x1 प्लस h/2 y1 प्लस k2/2 एंड z1 प्लस L2/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास पुट करने पे। इस तरह K4 और L4 के लिए भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो K बराबर आ जाएगा 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, जो कि हमने भी वैल्यू निकाली है K1 K2, यहाँ से K1 से चालू किया था, K1 K2 K3 K4, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करके हमने जब सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। इस तरह से L1 के लिए भी L1 L2 L3 L4 की वैल्यू सारी पुट करके ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये आ चुका है, तो हमारे पास y2 बराबर y0.2 पे क्या है y1 प्लस k, तो y1 प्लस k, जो y1 जो आया था हमारे पास, जो कि पहले सॉल्व किया था, वो आया था y1 बराबर, ये टर्म आई थी 0.913963 प्लस k, ये टर्म जो k की जो वैल्यू आई थी ये वैल्यू सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह से इसके लिए सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से रंजे-कुट्टा मेथड से जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे रंजे-कुट्टा मेथड से हायर ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।